जिसमें वो कैमरा के सामने बैठकर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड खाएगी। पहले तो उसके बॉयफ्रेंड को शक हुआ, लेकिन जब यूट्यूब पर पहला वीडियो पोस्ट हुआ और उस पर 3.6 मिलियन व्यूज हैं, तो उसको समझ आया कि एक प्रॉफिटेबल आइडिया हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि सू यंग की लाइफ बिल्कुल ही परफेक्ट होने वाली थी या फिर बेटर होने वाली थी। उस पर फिजिकल एब्यूज चलता रहा। जब भी सू यंग शॉर्ट स्लीव्स पहनती थी, उसके बाजुओं पर ऊपर से नीचे तक चोट के निशान होते थे और कमेंट सेक्शन में इसी को लेकर रैंडम डिस्कशंस होते थे। कुछ लोग इसे बहुत कंसर्निंग समझते थे, लेकिन ज्यादा लोग आर्ग्यू करते थे कि शायद ये ग्रिलिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसकी मकबैंग वीडियोस में वो एक पैन में चीजों को तैयार करती थी। तो लोगों ने सोचा उसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन उसके कुछ वीडियोस में उसके हाथ में बैंडेजेस होते थे जिसमें भी उसे चोट लगी हुई होती थी। फिर भी लोगों ने उसे इतना ज्यादा सीरियस नहीं समझा, क्योंकि वो हमेशा कैमरा के सामने स्माइल करते हुए आती थी, पर एक्चुअल में वो इस स्माइल के पीछे एक हिडन ट्रूथ को छुपा रही थी। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज तो ये थी कि वो यूट्यूब से जितना भी रेवेन्यू कमा रही थी, वो पैसा उसका नहीं था। पिछले 4 सालों में उसके बॉयफ्रेंड ने उससे 4 बिलियन वॉन यानी कि $3 मिलियन लूट लिए थे। जब उसके यूट्यूब चैनल ने पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू ही की थी, तब उसके बॉयफ्रेंड ने अपना एक एजेंसी लॉन्च की और जिसमें उसने सू यंग को फोर्स किया कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और जिसमें लिखा हुआ था कि उसकी 70% अर्निंग्स वो उसको दे। और ये सब कुछ तब चल रहा था जब सू यंग टॉर्चर्स, असॉल्ट, एक्सटोर्शन, ब्लैकमेल और इलीगल फिल्मिंग झेल रही थी। पर 11 जुलाई 2024 को सू यंग ने अपने चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम की और उसमें उसने रोते हुए अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ शॉकिंग रिवेलेशंस की, जिसमें उसने बताया कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड, जो कि उनके एजेंसी का सीईओ भी था, उसे वो 4 सालों तक फिजिकल एब्यूज का शिकार बनाता रहा और उसने जब भी सोचा कि वो एजेंसी को छोड़ दे तो उसे उसका बॉयफ्रेंड पीटता था, पर वो कभी भी उसके चेहरे पर नहीं मारता था, क्योंकि अगर उसका बॉयफ्रेंड उसे चेहरे पर मारता तो वो कैमरा पर दिखते हैं और इसी कारण से वो अपने चेहरे को काफी वायलेंट अटैक से बचा पा रही थी। और फिर भी मिलियंस लोग उसकी वीडियोस देखते थे और उसकी चीयरफुल पर्सनैलिटी और एनर्जी से एंटरटेन होते थे। किसी को भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी एक नाइटमेयर बन चुकी थी। ये सब 4 साल तक चलता रहा, लेकिन फिर सू यंग के बॉयफ्रेंड के कुछ एम्प्लॉइज ने उसकी मदद करना शुरू की। वो लोग जानते थे कि उसके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने उसकी हेल्प करी वहाँ से उसे निकालने के लिए और सू यंग वहाँ से भाग गई, पर सू यंग के बॉयफ्रेंड ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने सू यंग के फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स को धमकाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि कई यूट्यूबर्स को उसकी झूठी कहानियां बताने लगा ताकि सू यंग की रेप्यूटेशन खराब हो। और फिर इसी वजह से सू यंग को उस पर लॉ सूट फाइल करना पड़ा। इसमें अनपेड अर्निंग्स, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन एंड फिजिकल एब्यूज और उसके 4 साल के टॉर्चर के चार्जेस हैं। यहाँ तक कि उसके लॉयर ने भी ये बताया कि उसका केस काफी ज्यादा गंभीर था, क्योंकि वहाँ पर 3800 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और हजारों फोटोज उसके पास प्रूफ के रूप में मिले थे, जिसमें से एक कॉल रिकॉर्डिंग में साफ नजर आ रहा था कि उस पर किस तरीके का टॉर्चर किया जा रहा था।